तो फाइनली अमेरिका में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बन चुकी है। उसके बाद से भारत के जितने भी दुश्मन देश हैं, उनकी नींदें हराम हो चुकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पहले फैसले से ही पूरी दुनिया हैरान हो गया है। दरअसल कच्चे तेल और गैस की सप्लाई करने वाले ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज है। अब इन सभी देशों की टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही जो पहला बड़ा फैसला लिया वह अमेरिका में नेशनल एनर्जी इमरजेंसी लागू करना है। इससे न केवल अमेरिका में ऊर्जा उत्पादों की कीमतों में कमी आएगी, बल्कि वैश्विक बाजारों में भी इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। लेकिन वही देखा जाए तो भारत के लिए फायदा ही फायदा होने वाला है, और भारत की इकोनॉमी में भी अमेरिका से एक बहुत बड़े लेवल पर फायदा होने वाला है। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमेरिका की धरती पर एक विशाल मात्रा में कच्चे तेल और नेचुरल गैस के भंडार मौजूद है। लेकिन अभी तक अमेरिका की बाइडेन सरकार ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज के साथ मिलकर कच्चे तेल का उत्पादन सीमित मात्रा में कर रही थी, जिसके कारण भारत जैसे देशों को महंगे दामों पर कच्चा तेल खरीदना पड़ रहा था। लेकिन अब भारत की इन चिंताओं को दूर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ चुकी है, और डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही जो पहला बड़ा फैसला लिया वह अमेरिका में नेशनल एनर्जी इमरजेंसी लागू कर दिया है। और इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिका में कच्चे तेल और गैस के उत्पादन को बढ़ाना है। वही देखा जाए तो भारत के लिए यह इतनी बड़ी खुशखबरी है कि शायद इससे पहले अमेरिका की तरफ से इतनी बड़ी खुशखबरी देखने को नहीं मिली होगी, क्योंकि अमेरिका का यह एक फैसला भारत में डीजल और पेट्रोल के दाम को काफी ज्यादा कम करने जा रहा है। आखिर में पूरी अपडेट क्या है, चलिए इस वीडियो में पूरी गहराई से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दरअसल आज के टाइम में भारतीय सड़कों पर जितनी भी गाड़ियां दौड़ रही हैं, उनमें से ज्यादातर गाड़ियों के इंजन पेट्रोल और डीजल से चल रहे हैं या फिर सीएनजी जैसी नेचुरल गैस से ऑपरेट हो रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को कम करने के लिए भारत के द्वारा तेजी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने पर जोर दिया जा रहा है। और यह काम इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि भारत में इस टाइम लगभग 35 करोड़ वाहन हैं, जिनमें से ज्यादातर पेट्रोल डीजल से ही चलते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन और उन्हें अपनाने में अभी भी समय लगेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रक, ट्रैक्टर और भारी वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए भारत को आने वाले दशकों तक भी डीजल और पेट्रोल पर ही निर्भर रहना होगा। वही जानकारी के लिए आपको बता दें कि डीजल और पेट्रोल को कच्चा तेल रिफाइंड करके प्राप्त किया जाता है, लेकिन इसमें समस्या वाली बात यह है कि भारत के द्वारा मात्र 13% ही कच्चा तेल प्रोड्यूस कर पाते हैं। बाकी के कच्चा तेल भारत दूसरे देश से खरीदते हैं। इसलिए भारत के द्वारा यह कोशिश किया जा रहा है कि डीजल, पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाली ज्यादातर गाड़ियों को धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस कर दिया जाए। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो आज के टाइम में भारत में लगभग 35 करोड़ वाहन हैं। उसके बावजूद भी इस समय केवल 2 या 3% वाहन ही इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो भी ज्यादातर छोटे वाहन हैं, जैसे कि ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक स्कूटी शामिल है। यानी कि देखा जाए तो अभी 2025 का टाइम चल रहा है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन के मामले में पूरा मेहनत भी कर लिया जाए, तब भी यह उम्मीद लगाई जा रही है कि साल 2040 या 50 तक उम्मीद लगाई जा सकती है कि सभी पेट्रोल और डीजल को इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस करना संभव हो पाएगा। लेकिन वहीं पर ट्रक और जो लोडर व्हीकल है, उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस करना इतना भी आसान नहीं रहने वाला है। यहाँ तक कि ट्रैक्टर जेसीबी और बड़ी बड़ी मशीनों को इलेक्ट्रिक बनाना आसान नहीं है। यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब है कि सामानों को ले जाने और ले आने में ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें डीजल और पेट्रोल या फिर सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों का ही जरूरत पड़ेगी। और ऐसे में सीधी सी बात है कि डीजल और पेट्रोल से निर्भरता को हटाया नहीं जा सकता है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि चाहे नेचुरल गैस हो या फिर डीजल पेट्रोल जैसे तेल, इन सभी मामलों में भारत ज्यादातर दूसरे देशों के ऊपर ही निर्भर रहता है, क्योंकि देखा जाए तो भारत में इस्तेमाल होने वाले कुल कच्चे तेल का 87% हिस्सा रूस और अरब देशों से खरीदा जाता है। वही नेचुरल गैस का 85% हिस्सा कतर और ओपेक प्लस कंट्रीज से खरीदा जाता है।
लेकिन अभी के टाइम में ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की प्राइस जितनी ज्यादा है उतनी ज्यादा प्राइस पहले कभी नहीं थी, और इसी के कारण आज के टाइम में फूड प्रोडक्ट जैसी वस्तुएं काफी महंगी प्राइस पर मिलती हैं, क्योंकि जिस ट्रांसपोर्ट के जरिए इन सामानों को लाया जाता है वह डीजल पेट्रोल से ही चलती है। फिर चाहे आसमान में उड़ने वाला हवाई जहाज हो या फिर पानी में चलने वाले कार्गो शिप हो या फिर छोटे से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियां ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2016 से 17 ईस्वी के टाइम काफी सस्ते कीमत पर पेट्रोल और डीजल आता था, क्योंकि उस टाइम में अमेरिका के द्वारा भी कच्चे तेल को एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन इसके बाद उन्होंने क्लाइमेट चेंज को लेकर दुनिया भर के नियम कानून लगाकर तेल के प्रोडक्शन को बहुत ही कम कर दिया, जिसके कारण अमेरिका भी खुद कच्चे तेल को नहीं निकाल पा रहा है और दूसरे देश से कच्चा तेल को खरीद रहा है, जिससे कि कच्चे तेल की डिमांड बढ़ने के कारण भारत को भी वैश्विक बाजार से महंगे दामों में कच्चे तेल मिल रहे हैं। और उसका नतीजा यह है कि रिफाइंड करके जो डीजल पेट्रोल बनाया जा रहा है वह भी काफी ज्यादा महंगा है। लेकिन इसी बीच यह खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बन चुकी है और सरकार बनते ही नेशनल एनर्जी इमरजेंसी लागू करने का फैसला लिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य अमेरिका में कच्चे तेल और गैस के उत्पादन को बढ़ाना है, क्योंकि अमेरिका के पास विशाल कच्चे तेल और नेचुरल गैस के भंडार मौजूद हैं। हालांकि पिछली बाइडेन सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और क्लाइमेट चेंज के मुद्दों को लेकर तेल उत्पादन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए दिए थे, लेकिन ट्रंप के इस फैसले के बाद क्लाइमेट चेंज को लेकर जितने भी पुराने नियम कानून हैं सब हट जाएंगे और अब अमेरिका खुद कच्चे तेल को अपने देश में निकालना शुरू करेगा। और जैसे ही अमेरिका के द्वारा कच्चे तेल का प्रोडक्शन शुरू करेगा, वैसे ही अमेरिका की मार्केट में डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है सभी के प्राइस अचानक से गिर जाएंगे। और न सिर्फ अमेरिका में कच्चे तेल के प्राइस कम होगा, बल्कि इसका असर पूरे वैश्विक बाजार में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब अमेरिका के द्वारा दूसरे देशों से कच्चा तेल खरीदना बंद कर देगा और अपने देश से दूसरे देश में भी कच्चे तेल को काफी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। फिर भारत के लिए फायदा ही फायदा होने वाला है, क्योंकि अब भारत को काफी सस्ते दामों पर कच्चा तेल मिलने लगेगा और देखा जाए तो यह भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने में काफी ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि न सिर्फ इससे महंगाई कंट्रोल होगी बल्कि ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल और डीजल भी दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। वैसे ट्रंप सरकार के फैसले से ओपेक और ओपेक प्लस देशों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई और देखा जाए तो अमेरिका के साथ भारत के संबंध पहले से ही मजबूत हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यह सहयोग और भी बढ़ सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप का नेशनल एनर्जी इमरजेंसी लागू करने का फैसला भारत जैसे देशों के लिए वरदान साबित हो सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।